एक एनिमेशन वीडियो बनाने के लिए ये कुछ स्टेप फॉलो किए जाते हैं जो कि मैंने ऑलरेडी आप लोग को बता दिया है। बट आज इस वीडियो में मैं आप लोग को इन स्टेप्स को फॉलो करके एक छोटा सा एनिमेशन क्लिप भी बना के दिखाऊंगा। और ये एनिमेशन हमारे अपकमिंग ओपी टून्स वीडियो का भी पार्ट होने वाला है। सो मैं आप लोग को इसका रियल ऑडियो तो नहीं सुना सकता, बट मैं कोई दूसरा ऑडियो डाल के आप लोग को सुना देता हूँ। हाँ सर, सही बात है, सही बात है। तो अब आप गैस करो ये एनिमेशन क्लिप मैंने कौन से सॉफ्टवेयर में बनाया होगा। अगर आप लोगों ने फ्लिपा क्लिप गैस किया है तो आप लोग टोटली गलत हो। ये पूरा एनिमेशन मैंने सिर्फ IB SpainText सॉफ्टवेयर में बनाया है, जो कि आप लोग को मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और क्रेजी बात तो ये है कि हम इस पूरे एनिमेशन को अपने फोन पे, वो भी 0 रुपए वाले स्टाइलस का यूज करके बनाएंगे। सो आज की ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं हम स्क्रिप्टिंग एंड वॉइस ओवर करने से, जो कि मैंने ऑलरेडी दोनों डन कर लिया है। तो उसके बाद अब बारी आती है स्टोरी बोर्डिंग करने की। तो स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग इस सीन में अब्दुल एंड हेल के कैरेक्टर क्लास में बैठे होते हैं और जब सर कुछ पूछते हैं तो हेल हाथ ऊपर करके उसका जवाब देता है। तो बेसिकली इस पूरे एनिमेशन में सिर्फ 2 ही फ्रेम होंगे, बट हम इस एनिमेशन में कुछ इन बिटवीन फ्रेम भी ऐड करेंगे। तो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने फोन के स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पे मेरे पास 2 स्टाइलस है। फर्स्ट स्टाइलस जो कि मैंने अपने घर पे ही बनाया था, जिसे मैंने अपने इस वीडियो में बनाना भी सिखाया हुआ है। और दूसरा है ये हमारा 300 रुपए वाला स्टाइलस, जिसको मैंने अपने इस वीडियो में रिव्यू किया था। तो इस वीडियो में हम दोनों स्टाइलस को ट्राई करेंगे। तो रफ एनिमेशन करने के लिए हम 0 रुपए वाले स्टाइलस का यूज करेंगे एंड फिर लाइन आर्ट एंड कलरिंग करने के लिए हम 300 वाले स्टाइलस का यूज करेंगे। तो अपना एनिमेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम इसके स्टेबलाइजर को 10 पे सेट कर लेंगे एंड ऑल्सो अपना फोर्स वेट को भी ऑन कर लेंगे। और बाकी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि मैं कौन सा ब्रश को यूज कर रहा हूँ। एंड सबसे पहले हम इसका रफ स्केच ड्रॉ करेंगे, इसीलिए मैं सबसे पहले यहाँ पे रेड कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। एंड उसके बाद इस वाले बटन पे क्लिक करने के बाद हमारे टूल्स नीचे को चले जाते हैं, मतलब हमारा वर्क स्पेस काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसे ड्रॉ करने में हमें काफी ज्यादा आसानी होती है। तो रफ एनिमेशन बनाते टाइम हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा रफ एनिमेशन ज्यादा खराब ना लगे। जितना हो सके हम उसको क्लीन ड्रॉ करें ताकि हमें लाइन आउट करते टाइम ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए मैं ज्यादा से ज्यादा अंडू बटन का यूज करूंगा। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे अपने कैरेक्टर का नेक एंड उसके फेस के शेप को ड्रॉ कर रहा हूँ। और सबसे पहले मैं यहाँ पे हेल के कैरेक्टर को ड्रॉ कर रहा हूँ। उसके बाद हम लोग अपने अब्दुल के कैरेक्टर को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे मैं अपने कैरेक्टर के ईयर्स को भी ड्रॉ कर लेता हूँ। एंड कैरेक्टर के ईयर्स ड्रॉ करने के बाद वैसे तो हमें कैरेक्टर के हेयर को ड्रॉ करना चाहिए, बट मैं यहाँ पे पहले आउटफिट को ड्रॉ करूंगा, क्योंकि यहाँ पे मैं हेल पॉइंट के कैरेक्टर को ड्रॉ कर रहा हूँ, जिसे ड्रॉ करने की मुझे आदत नहीं है। तो इसके कैरेक्टर के हेयर को ड्रॉ करने के लिए तो मुझे एक रेफरेंस की जरूरत पड़ेगी। सो इस वाली चीज को हम बाद में देखेंगे। पहले मैं यहाँ पे कैरेक्टर के आउटफिट को ड्रॉ कर लेता हूँ। और हमारे कैरेक्टर यहाँ पे स्कूल ड्रेस में होंगे, इसलिए मैं यहाँ पे एक हाफ शर्ट को ड्रॉ करूंगा। और हाफ शर्ट में जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट होता है वो उसका कॉलर ही होता है, वरना तो हाफ शर्ट भी टी शर्ट के जैसा ही ड्रॉ करना काफी इजी है। बट जैसे तैसे मैं यहाँ पे कैरेक्टर के कॉलर को ड्रॉ कर लेता हूँ। एंड उसके बाद हम अपने टाई को भी ड्रॉ कर लेंगे, जो भी ड्रॉ करना काफी ज्यादा इजी है। आप लोग देख सकते हो कितना सिंपली मैं यहाँ पे टाई को ड्रॉ कर रहा हूँ। तो टाई को ड्रॉ करने के बाद अब हम अपने कैरेक्टर के शोल्डर को ड्रॉ करेंगे, जिसके लिए सिंपल सा मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा सा लाइन ड्रॉ कर देना है। एंड उसके बाद हम इसके आर्म्स को ड्रॉ करेंगे। और जैसा कि मैंने आप लोग को पहले ही बताया था, हमारे कैरेक्टर ने हाफ टी शर्ट पहना होगा। तो यहाँ पे हम अपने शर्ट को ऐसे कट कर देंगे। और अब मैं अपने कैरेक्टर के दूसरे साइड वाले शोल्डर को ड्रॉ कर लेता हूँ। तो उसको भी सेम हमें पहले वाले जैसा ही ड्रॉ कर देना है। यस, तो आप लोग देख सकते हैं हमारा दूसरा बाजू भी ड्रॉ हो चुका है। और जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मैं कितना क्लीन रफ स्केच ड्रॉ कर रहा हूँ। बट जरूरी नहीं है कि आप लोग भी अपने रफ स्केच को इतना ज्यादा क्लीन ड्रॉ करो, बल्कि क्लीन रफ स्केच ड्रॉ करने में ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, बिकॉज हमें बार बार अंडू बटन का यूज करना पड़ता है। एक्चुअली मुझे काफी ज्यादा अच्छे से आदत हो चुकी है, इसलिए मैं ज्यादा क्लीन आउटलाइन ड्रॉ कर पाता हूँ। एंड ऊपर से ये पोज भी काफी ज्यादा सिंपल है, आप लोग को पता ही है। खैर यहाँ पे अब मैं अपने कैरेक्टर के हैंड्स को ड्रॉ कर लेता हूँ। तो हैंड्स को ड्रॉ करने के बाद अब हमें इसके फिंगर्स को ड्रॉ करना होगा, जिसको भी मैं जैसे तैसे ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अब हमारे कैरेक्टर का हैंड भी ड्रॉ हो चुका है। तो अब बारी आती है लास्ट कैरेक्टर के हेयर को ड्रॉ करने की। तो यहाँ पे मैंने हेल पॉइंट का कैरेक्टर देख लिया एंड इसके हेयर भी काफी ज्यादा सिंपल है। तो इस हेयर को भी ड्रॉ करने में मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे मैं इस हेयर को देख के ही ड्रॉ कर रहा हूँ, सो ये भी काफी क्लीनली इजीली ड्रॉ हो जाएगा। तो इस हेयर ड्रॉइंग वाले पार्ट को मैं थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ, बिकॉज यहाँ पे ज्यादा कुछ सिखाने के लिए है नहीं, क्योंकि हर एक कैरेक्टर का अलग अलग हेयर स्टाइल होता है। तो आप लोग अपने कैरेक्टर के हेयर के अकॉर्डिंग कैरेक्टर ड्रॉ कर लेना। बाकी अगर आप लोग को कैरेक्टर का हेयर ही ड्रॉ करने नहीं आता है, कैरेक्टर ड्रॉइंग ही नहीं आता है, तो आप लोग मेरी ये वीडियो देख सकते हो। इस वीडियो का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारे कैरेक्टर का हेयर भी
ड्रॉ हो चुका है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो ये काफी बढ़िया लग रहा है। तो अब हम लोग अपने कैरेक्टर के आईज को भी ड्रॉ कर लेते हैं। एंड आईज ड्रॉ करना भी काफी ज्यादा इजी है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें अपर आईलेट को ड्रॉ कर लेना है एंड फिर लोअर आईलेट को ड्रॉ कर लेना है। एंड यहाँ पे मैं अपने कैरेक्टर के आईज को थोड़ा बड़ा ड्रॉ कर रहा हूँ बिकॉज मैं कार्टून स्टाइल में अपने कैरेक्टर को बना रहा हूँ। बट अगर आप लोग एनिमे स्टाइल में अपने एनिमेशन को बनाते हो तो आप लोग कुछ इस टाइप का आईज ड्रॉ कर सकते हो। बट अगर आप लोग कार्टून स्टाइल का एनिमेशन बनाना चाहते हो तो आप लोग अपने कैरेक्टर के आईज को बड़ा रख सकते हो। तो यहाँ पे आईज आईब्रोज को ड्रॉ करने के बाद मैं यहाँ पे सिंपल सा एक स्माइल फेस भी ड्रॉ कर देता हूँ। तो इसी के साथ हमारे हेल्प पॉइंट का कैरेक्टर बनके तैयार है। तो अब हम लोग अपने अब्दुल के कैरेक्टर को ड्रॉ करते हैं। तो इसको भी सेम हम अपने उसी तरीके का यूज करके बनाएंगे। बट यहाँ पे हम अपने अब्दुल के कैरेक्टर के 3/4 फेस को ड्रॉ करेंगे बिकॉज अब्दुल का कैरेक्टर थोड़ा हेल्प पॉइंट की और थोड़ा टिल्टेड सा होगा। तो यहाँ पे मैंने इसका नेक ड्रॉ कर दिया है। अब मैं इसके हाफ शर्ट को ड्रॉ कर लेता हूँ एंड फिर हम इसके फेस को ड्रॉ करेंगे। एंड शर्ट में सबसे ज्यादा मुश्किल पार्ट ये कॉलर वाला ही होता है। तो सबसे पहले मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ, बाकी का पार्ट हम बाद में भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो पहले हम लोग अपने कैरेक्टर के फेस के शेप को ड्रॉ कर लेते हैं। और अगर हम बात करें इस स्टाइलस की तो भाई ये स्टाइलस तो सच में मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। और इस स्टाइलस को बनाने के लिए बस हमें 2 चीजों की जरूरत होगी। फर्स्ट एल्यूमिनियम फॉइल जो कि किसी भी मार्केट में आप लोग को 70-80 रुपए में मिल जाएगा। एंड सेकंड कॉटन बड्स जो कि यूजुअली हमारे घर में पड़ा ही होता है। बट अगर आप लोग के घर में नहीं है तो वो भी 30-40 रुपए में मिल जाएगा। तो इस तरीके से 100 से 150 रुपए के अंदर आप लोग अपने घर में एक स्टाइलस बना सकते हो। और अगर आप लोग के घर के अंदर ये दोनों मटेरियल पड़ा हुआ है फिर तो आप लोग को किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। 0 रुपए में आप ऐसा स्टाइलस बना लोगे। एंड यस इसके निब को आपको हल्का पानी से गीला भी करना पड़ेगा। एंड एक बार गीला करने पे ही और अभी तक मैंने अपने इस निब को सिर्फ एक बार ही गीला किया एंड ये अभी तक वर्क कर रहा है। तो ऐसा भी नहीं है कि आपको बार बार इसको गीला करना पड़ेगा बिकॉज आप लोग को ही पता है कि कॉटन काफी अच्छा पानी को सोख लेता है जिस करके ये ज्यादा टाइम तक चल पाता है। बाकी अगर आप लोग अपने काम के अंदर 200-300 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो तो इस शॉर्ट के अंदर मैंने कुछ बेस्ट स्टाइलस को टैग कर दिया है। एंड जिन स्टाइलस को मैंने इस वीडियो में टैग किया है वो सभी एंड्रॉइड फोन्स के ऊपर चलते हैं, बस वो एप्पल डिवाइसेस के ऊपर नहीं चलते हैं। तो अगर आप लोग एप्पल के डिवाइस यूज करते हो तो आप लोग कुछ इस तरीके के स्टाइलस ले सकते हो। बाकी देखो ऐसा भी जरूरी नहीं है कि आप लोग के पास स्टाइलस होगा तभी आप लोग फोन के ऊपर अच्छा ड्रॉ कर पाओगे। आप लोग फिंगर की हेल्प से भी काफी अच्छा ड्रॉ कर सकते हो। बाकी अगर आप लोग चाहते हो कि मैं अपने अपकमिंग ट्यूटोरियल्स में फिंगर का यूज करके अपने ड्रॉइंग्स को बनाऊं तो आप लोग कमेंट कर सकते हो फिंगर एनिमेशन। मैं फिंगर से भी एक एनिमेशन बनाते हुए पूरा ट्यूटोरियल बना दूंगा। बाकी यहाँ पे बात ही बात में हमारा अब्दुल का कैरेक्टर भी बनके तैयार होने ही वाला है। और अब्दुल के कैरेक्टर के हेयर को ड्रॉ करना तो काफी ज्यादा इजी है। एंड एक बार हेयर ड्रॉ हो जाने के बाद अब हम लोग इसके आईज को ड्रॉ कर लेते हैं। एंड सेम इसके आईज को भी हम बड़ा रखेंगे बिकॉज कार्टून आर्ट स्टाइल है अपना। सो यहाँ पे हमारे दोनों कैरेक्टर बन चुके हैं। तो अब हम लोग अपने बेंच को ड्रॉ कर लेते हैं। तो बेंच को ड्रॉ करने के लिए सिंपल से मैं यहाँ पे एक लाइन मार देता हूँ एंड सेम इसके पीछे भी हम लाइंस को ड्रॉ कर देंगे ताकि ऐसा लगे कि हमारे अब्दुल के कैरेक्टर ने बेंच के ऊपर हाथ रखा हुआ है। सो यहाँ पे हमारे फर्स्ट फ्रेम बनके तैयार है। और ये फ्रेम आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताना। तो अब बारी आती है अपने सेकंड फ्रेम को ड्रॉ करने की। तो यहाँ पे हमें फिर से अपने पूरे कैरेक्टर्स को तो ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है बिकॉज इस वाले सीन में बस हेल्प के कैरेक्टर ने हाथ ऊपर किया होगा, बाकी सब सेम वैसा ही होगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैं अपने फर्स्ट वाले फ्रेम में आ जाता हूँ एंड उसके बाद सिंपली इस वाले आइकन के ऊपर क्लिक करने के बाद कॉपी कर लेता हूँ एंड फिर नेक्स्ट फ्रेम में आके सिंपली यहाँ पे क्लिक करके फिर से पेस्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा पूरा फ्रेम पेस्ट हो चुका है। तो बस यहाँ पे हमारे कैरेक्टर ने हैंड ऊपर किया होगा तो मैं सिंपली यहाँ पे सिर्फ हैंड वाले पार्ट को इरेज कर देता हूँ। और जब हमारा कैरेक्टर हैंड ऊपर करेगा तो उसका हेड थोड़ा सा टिल्टेड होगा, इसलिए मैं अपने टूल बॉक्स में आके लॉसर टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड उसकी हेल्प से मैं अपने कैरेक्टर के हेड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। और जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा नेक का पार्ट भी सिलेक्ट हो चुका है। तो इस वाले पार्ट को सब्ट्रैक्ट करने के लिए अपने को सिंपली इस वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पे सिंपली करके मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो अब यहाँ पे हमारे कैरेक्टर का सिर्फ हेड सिलेक्ट हो चुका है। तो अब सिंपली हम इसको ये मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके थोड़ा सा टिल्टेड कर देंगे। यस, तो इस तरीके से हम लोग ज्यादा फ्रेम्स ड्रॉ करने से बच सकते हैं। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं हमारा हेड थोड़ा सा मूव हो रहा है और जब हमारा हैंड थोड़ा ऊपर होगा तो ये देखने में और अच्छा लगेगा। यहाँ से मैं अपने कैरेक्टर का हैंड ड्रॉ करना स्टार्ट करता हूँ। और जब हम इन फ्रेम्स के अंदर इन बिटवीन्स ऐड करेंगे तब भी हमें ज्यादा कुछ फ्रेम्स ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके लिए मैं आप लोग को एक बहुत मस्त सा जुगाड़ बताने वाला हूँ। सो बस आप लोग वीडियो को आगे देखते रहना। और अगर आप लोग वीडियो को इस पॉइंट तक देख रहे हो तो मुझे कमेंट करके बताओ कि आप लोग मेरी वीडियो को कौन सी स्पीड में देखते हो, 1x में ही देखते हो या फिर 1.5x में देखते हो या फिर 2x में देखते हो। अभी से कुछ टाइम पहले जब मैं YouTube देखा करता था तो मैं सभी वीडियोस को 1.5x में देखा करता था, बट अब मैं फिर से नॉर्मल स्पीड में ही देखता हूँ। एंड आई नो मोस्टली लोग अभी 1.5x या 2x स्पीड में ही देख रहे होंगे बिकॉज अभी के टाइम पे सबका अटेंशन स्पैन काफी ज्यादा कम हो चुका है।
है, बट आज के टाइम पे इतने कम अटेंशन स्पैन वाले टाइम पे भी आप लोग लर्निंग वाली वीडियोस को देख रहे हो, तो इसके लिए तो भाई आप लोगों को सलूट है भाई। बाकी यहाँ पे हमारे कैरेक्टर का हैंड भी बन चुका है, जो कि आप लोग देख सकते हो कि कैसा लग रहा है। बट जैसा कि आप लोग देख सकते हो अभी भी ये उतना ज्यादा बढ़िया नहीं लग रहा है, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ हमारे कैरेक्टर का हेड एंड हेड ही मूव हो रहा है। अगर ये थोड़ा सा बॉडी भी मूव होता तो ये ज्यादा अच्छा और नेचुरल लगता। तो इसके लिए सिंपली सबसे पहले मैं अपने कैरेक्टर के पूरे बॉडी को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड उसके बाद मैं यहाँ पे अपने कैरेक्टर के बॉडी को थोड़ा सा मूव कर देता हूँ एंड बाकी यहाँ पे जो थोड़ी बहुत गलतियां हैं उसको करेक्ट कर लेता हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हो अब हमारा एनिमेशन कुछ ऐसा लग रहा है, जो कि देखने में तो काफी सही लग रहा है, बट अगर हम इसमें कुछ इन बिटवीन ऐड कर दे तो ये सच में बहुत मस्त लगेगा। तो इन बिटवीन फ्रेम ड्रॉ करने के लिए एक न्यू फ्रेम बनाने से अच्छा हम लोग अपने फर्स्ट वाले फ्रेम को ही डुप्लीकेट कर लेंगे। तो अब हम लोग अपने इस बीच वाले फ्रेम के अंदर कुछ मूवमेंट्स ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं लॉसो टूल को सिलेक्ट करके अपने पूरे कैरेक्टर को सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर ट्रांसफॉर्म में आके इसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर देता हूँ। एंड आई नो अभी आप लोग सोच रहे होगे कि इससे क्या होगा, ये कोई इन बिटवीन फ्रेम थोड़ी हुआ, बट अभी रुको जरा सब्र करो। तो यहाँ पे हमारा कैरेक्टर थोड़ा सा मूव हो चुका है, तो अब मैं आप लोग को इसे प्ले करके दिखाता हूँ। तो यस, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अभी से हमारा एनिमेशन थोड़ा सा स्मूथ लग रहा है। बाकी इसके आगे का पार्ट में आप लोग को स्टाइलस का यूज करके सिखाता हूँ, बिकॉज भाई मैं थक गया हूँ 0 रुपए वाले स्टाइलस से ड्रॉ करके। भाई प्रीमियम चीज तो प्रीमियम चीज ही होती है, इससे ड्रॉ करने का एक्सपीरियंस कुछ अलग ही होता है। तो अब नेक्स्ट इन बिटवीन फ्रेम ऐड करने के लिए अब हम लोग अपने थर्ड वाले फ्रेम को डुप्लीकेट करेंगे एंड फिर उसके बाद सेम अपने पूरे कैरेक्टर को सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। एंड फिर से हम अपने ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन के अंदर जाएंगे एंड उसके बाद ये सेकंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे एंड इसमें भी हम अपने कैरेक्टर को थोड़ा सा स्क्वॉश कर देंगे। तो अब हमारा एनिमेशन प्ले करने में कुछ ऐसा लगेगा, जो कि 2 फ्रेम वाले एनिमेशन से तो थोड़ा अच्छा ही लग रहा है, बट स्टिल अभी भी हम इसे और अच्छा बना सकते हैं। सो डोंट वरी, इसे हम अच्छा बनाएंगे, बट उससे पहले मैं यहाँ पे अपने कैरेक्टर के माउथ को ड्रॉ कर लेता हूँ, बिकॉज जब हमारा कैरेक्टर लास्ट वाले फ्रेम में हैंड ऊपर करेगा तो वहाँ पे वो कुछ बोलेगा। तो यहाँ पे मैं ओपन माउथ को ड्रॉ कर लेता हूँ। बाकी एंड एनिमेशन करते टाइम हम इसमें लिपसिंग भी ऐड करेंगे। सो अब मैं आप लोग को इस एनिमेशन को प्ले करके दिखाता हूँ। यस, तो आप लोग देख सकते हो ये एनिमेशन पहले से तो बेटर ही लग रहा है, बट चलो अब हम इसमें एक और इन बिटवीन फ्रेम ऐड करते हैं। इसके लिए मैं अपने थर्ड वाले फ्रेम को डुप्लीकेट कर लूंगा एंड फिर से लॉसो टूल को सिलेक्ट कर लूंगा, बट इस बार मैं सिर्फ अपने हैंड को सिलेक्ट करूंगा एंड वो भी हैंड के इस हाफ बाजू को एंड फिर उसको मूव एंड ट्रांसफॉर्म करके थोड़ा सा नीचे कर दूंगा एंड फिर उसके बाद हम अपने हाफ हैंड को भी सिलेक्ट कर लेंगे एंड उसके प्लेसमेंट को हम अपने शॉट के अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे एंड फिर हम अपने बचे हुए पूरे हैंड को सिलेक्ट कर लेंगे एंड उसको भी मूव करके हम अपने हैंड के ऊपर अच्छे से सेट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। अब मैं आप लोग को इस एनिमेशन को प्ले करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अब हमारा एनिमेशन कितना ज्यादा स्मूथ लग रहा है एंड लिटरली देखा जाए तो हमने इसमें 3 इन बिटवीन फ्रेम्स को ऐड करा है, बट हम लोगों ने एक भी इन बिटवीन फ्रेम को ड्रॉ नहीं करा है, सिर्फ हम लोगों ने जुगाड़ के हेल्प से अपने एनिमेशन को स्मूथ बना दिया। यस, तो ये फायदा होता है ओपी एनिमेशन के चैनल को देखने का। ये तरीका आप लोगों को कोई भी और यूट्यूबर नहीं बताएगा। तो भाई इस तरीके के लिए 1 लाइक तो बनता है। तो अभी तुरंत स्क्रीन को रोटेट करके इस वीडियो को लाइक कर दो। सो अब यहाँ पे हमारा रफ एनिमेशन बन चुका है। तो अब बारी आती है लाइन आर्ट करने की एंड लाइन आर्ट को ही मैं अपने इसी वाले स्टाइलस का यूज करके करूंगा। तो लाइन आर्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग अपने रफ स्केच वाले लेयर की ओपेसिटी को थोड़ा कम कर लेते हैं, फिर उसके ऊपर हम लोग एक न्यू लेयर क्रिएट कर लेते हैं एंड इसमें हम लोग अपना लाइन आर्ट करेंगे। एंड लाइन आर्ट भी मैं यहाँ पे नेक के लाइंस को ड्रॉ करने से स्टार्ट करता हूँ एंड ये लाइन आर्ट करने वाला पार्ट तो सच में भाई काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है एंड ऑल्सो ये काफी ज्यादा बोरिंग भी होता है। तो इस वाले पार्ट को मैं थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ ताकि आप लोग बोर ना हो। और जब तक मैं यहाँ पे लाइन आर्ट को ड्रॉ कर रहा हूँ, बट इस पार्ट को आप लोग स्किप मत करना। और जब तक मैं यहाँ पे लाइन आर्ट ड्रॉ कर रहा हूँ मैं आप लोग के कुछ कमेंट्स का रिप्लाई कर देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाई काफी लोग हमारे फ्री एनिमेशन कोर्स के एपिसोड 2 का वेट कर रहे हैं। तो एपिसोड 2 पे ही भाइयों काम चल रहा है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह का तो काम हो चुका है, बस मुझे वॉइस ओवर करना है एंड एडिटिंग करना है। सो बहुत ही जल्द हमारा एपिसोड 2 भी आ जाएगा। एंड जिन लोगों को नहीं पता है तो भाई मैंने एक फ्री एनिमेशन कोर्स स्टार्ट किया है जिसमें मैं बिल्कुल बेसिक से एक प्रैक्टिकली आप लोग का एनिमेशन बना के सिखाऊंगा एंड उस एनिमेशन का ड्यूरेशन 25 सेकेंड है। सो भाई अगर आप लोगों ने एपिसोड 1 नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद जरूर देख लेना। एंड ऑल्सो अगर आप लोग फोन पे आर्ट एंड एनिमेशन बनाना सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल के ऊपर मैं फोन से एनिमेशन सिखाता हूँ। एंड हम लोग 2 लाख सब्सक्राइबर के काफी ज्यादा करीब भी हैं। 2 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होने में मैं फेस रिवील भी करने वाला हूँ। सो भाई जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। बाकी यहाँ पे हमारे कैरेक्टर का लाइन आर्ट भी ऑलमोस्ट बनके तैयार है और यहाँ पे मैं आप लोग को अब दूसरे कैरेक्टर का लाइन आर्ट करके नहीं दिखाने वाला हूँ, बिकॉज एक कैरेक्टर का लाइन आर्ट करें या 2 कैरेक्टर का लाइन आर्ट करें बात एक ही है। लाइन आर्ट वाले पार्ट में वैसे भी ज्यादा कुछ सिखाने के लिए है नहीं। तो सिंपली अब मैं आप लोग को इस कैरेक्टर
कैरेक्टर के अंदर कलरिंग करके दिखाऊंगा। एंड हम अपना कलरिंग भी इस स्टाइलस का ही हेल्प से करेंगे। वैसे कलरिंग तो फिंगर से भी काफी अच्छा हो जाता है, बस लाइन आउट करने के लिए स्टाइलस की हमें जरूरत पड़ती है। बट खैर मुझे स्टाइलस यूज करने में थोड़ा मजा आता है, इसीलिए बस मैं आप लोग को स्टाइलस का हेल्प से यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे कलरिंग करते टाइम मेनली लोगों को प्रॉब्लम आता है कलर सिलेक्ट करने में, तो इसका सिंपल सा सोल्यूशन है पिंटरेस्ट। तो यहाँ पे सिंपली सबसे पहले मैं कट कर देता हूँ एंड क्रोम पे जाके पिंटरेस्ट सर्च कर लेता हूँ। यस, तो यहाँ पे हमारा पिंटरेस्ट आ चुका है। तो यहाँ पे पिंटरेस्ट पे आप लोगों को काफी सारे रेफरेंसेस मिल जाएंगे। सो इनमें से जिस कैरेक्टर का भी कलरिंग आपको अच्छा लगे वो कलरिंग आप लोग अपने कैरेक्टर में भी कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे नारुतो सर्च कर लेता हूँ एंड सिंपली नारुतो के इस वाले इमेज को डाउनलोड कर लेता हूँ। एंड डाउनलोड करने के बाद फिर से हम लोग आ जाएंगे अपने IBIS Paint X सॉफ्टवेयर में। एंड उसके बाद सिंपली हम यहाँ पे रेफरेंस विंडो के ऊपर क्लिक करेंगे एंड अपने रेफरेंस विंडो को ऑन कर देंगे एंड इंपोर्ट रेफरेंस पे क्लिक करके अपने नारुतो वाली इमेज को भी इंपोर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने अपने नारुतो की इमेज को इंपोर्ट कर लिया है। तो सिंपली अब मैं यहाँ से अपने कलर्स को पिक करके अपने कैरेक्टर में कलर कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे नारुतो के कैरेक्टर को थोड़ा जूम कर लेता हूँ एंड सिंपली नारुतो के स्किन कलर को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड फिर उसके बाद फिल बकेट टूल का यूज करके अपने कैरेक्टर के अंदर कलर कर लेता हूँ। और फिर इसी तरीके से अपने बाकी बॉडी पार्ट्स में भी कलरिंग कर लेता हूँ, बिकॉज हम लोग एक फ्रेम में जिस तरीके से कलरिंग कर रहे हैं बाकी फ्रेम्स में भी हमें उसी तरीके से कलरिंग करना है। सो बार बार सेम चीज दिखा के मैं आप लोग को बोर नहीं करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे बस मैं अपने हेल के कैरेक्टर को ही कलरिंग करूंगा एंड उसके ऊपर शेडोज हाईलाइट करूंगा। सो यहाँ पे हमारे कैरेक्टर के अंदर फ्लैट कलर फील हो चुका है। तो अब बारी आती है शेडोज करने की। तो शेडोज ड्रॉ करना भी काफी ज्यादा इजी होता है। सबसे पहले हमें एज्यूम करने की हमारे कैरेक्टर पे किस साइड से लाइट पड़ेगा। जिस साइड से लाइट पड़ेगा उसके ऑपोजिट साइड में हमें शेडोज ड्रॉ कर देना है। एंड वैसे शेडोज के लिए भी आप लोग एनिमे वगैरह से रेफरेंस ले सकते हो। तो एंड शेडोज के लिए कलर सिलेक्ट करना भी काफी ज्यादा इजी है। तो हमने अपने कैरेक्टर में जो भी कलर सिलेक्ट किया है उससे बस थोड़ा सा डार्क कलर सिलेक्ट कर लेना है एंड उसके बाद अपने कलरिंग वाले लेयर के ऊपर एक न्यू लेयर क्रिएट कर लेना है एंड उसको नीचे वाले लेयर के साथ क्लिप कर देना है। एंड क्लिप करने के करके हम लोग कहीं पे भी ड्रॉ करें, ड्रॉ सिर्फ वहीं पे होगा जो हमारे नीचे वाले लेयर में ड्रॉ होगा। बस आप लोग सिंपल इतना समझ लो कि हमने जिस लेयर के साथ क्लिप करा है हम लोग उस लेयर के ऊपर ही ड्रॉ कर सकते हैं। लाइक अगर मैंने नीचे वाले लेयर में अपने कैरेक्टर के फेस के ऊपर कलरिंग करा है तो मैं क्लिपिंग वाले लेयर के ऊपर कहीं पे भी ड्रॉ करूँ वो सिर्फ फेस के ऊपर ही ड्रॉ होगा एंड इसके उधर उधर ड्रॉ नहीं होगा। तो मैंने एज्यूम किया हुआ है कि मेरे कैरेक्टर के ऊपर इस साइड से लाइट आ रहा है, इसीलिए मैं इसके ऑपोजिट साइड में यहाँ पे शेडोज ड्रॉ कर रहा हूँ। एंड हमारे नेक के नीचे भी कम ही लाइट पड़ता है, इसीलिए मैं यहाँ पे भी शेडो ड्रॉ कर देता हूँ। और सेम इसी तरीके से हम शेडोज ड्रॉ करेंगे। तो इस वाले पार्ट को मैं थोड़ा फास्ट कर देता हूँ। और भाइयों यहाँ पे मैं वॉइस ओवर करते करते काफी ज्यादा थक चुका हूँ, तो इस वाले पार्ट पे सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक प्ले होगा। मैं यहाँ पे वॉइस ओवर नहीं कर रहा हूँ बिकॉज इस वाले पार्ट में भी ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने के लिए है नहीं। बट आप लोग इसकी बिल्कुल मत करना, हो सकता है कि कुछ लोगों को यहाँ पे थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाए। सो यहाँ पे हमारे कैरेक्टर के ऊपर भी शेडोज ऐड हो चुके हैं। तो अब आप लोग देख सकते हैं हमारा कैरेक्टर कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो सेम इसी तरीके का यूज करके हम लोग को अपने सभी फ्रेम्स के अंदर लाइन आउट, कलरिंग एंड शेडिंग कर लेना है। एंड जो पार्ट मैं आप लोग को दिखाऊंगा तो ये वीडियो और भी ज्यादा लंबी बन जाएगी। तो इसीलिए अब मैं आप लोग को मिलता हूँ इन सभी पार्ट्स में कलरिंग, शेडिंग, हाईलाइट करने के बाद। सो यहाँ पे हमारा पूरा एनिमेशन बन चुका है। तो अब मैं आप लोग को इस एनिमेशन को प्ले करके दिखाता हूँ। हाँ सर, सही बात है, सही बात है। हाँ सर, सही बात है, सही बात है। सो आप लोग कमेंट करके बताओ कि ये एनिमेशन आप लोग को कैसा लग रहा है। एंड आई नो अभी आप लोग सोच रहे होगे कि भाई हमने लाइन आउट किया था तो यहाँ पे हमने कैरेक्टर के फिंगर्स को ड्रॉ किया था, बट इस वाले एनिमेशन में तो फिंगर्स है ही नहीं। तो एक्चुअली बात ऐसी है कि इस एनिमेशन को तो मैंने बहुत पहले ही बना लिया था, बट उस टाइम मैंने इसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह कुछ नहीं किया था। बट मुझे लगा कि इस वाले पार्ट को आप लोग को सिखाना चाहिए, तो मैंने फिर से एक बार पूरा ड्रॉइंग वगैरह किया आप लोग को सिर्फ दिखाने के लिए और समझाने के लिए। तो भाई इस मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है और हम एम करते हैं इस वीडियो के ऊपर 1K लाइक्स का एंड 300 कमेंट्स का। आई होप आप लोग करवा दोगे। बाकी अगर आप लोग हमारा फ्री एनिमेशन कोर्स देखना चाहते हो तो ये राइट साइड वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करो। एंड अगर आप लोग इस स्टाइलस का रिव्यू देखना चाहते हो तो ये लेफ्ट साइड वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करो। हमारी मुलाकात वहीं होगी। बाकी भाइयों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।